नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सबसे लाइव के द्वारा जो मुहिम 22 और 23 की हम सबकी चल रही है, उसमें तमाम उन नए साथियों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं जिन्होंने इस मुहिम को उच्चतम स्तर पर ले जाने का प्रयास किया है। आप सभी साथियों ने जिस तरह का संपूर्ण भारत में इस मुहिम का परचम लहराया है और तमाम उन चालकों ने जिनकी उम्मीदें आप सभी साथियों से जुड़ी हुई हैं, उन उम्मीदों को आप सभी ने कायम रखा है। क्योंकि लगभग देश के सभी संगठन 78 सालों से बहुत प्रयास कर रहे थे कि हम सब मिलकर ड्राइवर आयोग, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड की सरकार से मांग करें, और हम मांग करते भी आए। ऐसा कोई वर्ष नहीं है जब हमने जाके सरकार का दरवाजा ना खटखटाया हो, बल्कि देश के सभी ज्यादा से ज्यादा संगठन अपने मांग पत्र के द्वारा सरकार की विंडो पर जाकर हर साल ये मांग करती रही कि ड्राइवरों की जो मांगे हैं, ड्राइवर आयोग, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड, उन सभी मांगों को माना जाए। लेकिन 10 साल पिछले चले गए सरकार के और 2 टर्म चले गए, तीसरा टर्म अब सरकार का चल रहा है। 2025 में हम इस नए वर्ष के तीसरे महीने में हम सभी सरकार से दोबारा मांग कर रहे हैं कि हमारा जो ड्राइवर आयोग और सारथी वेलफेयर बोर्ड है, इसकी जो मांग है इसको सरकार को मानना चाहिए। ये 24 करोड़ चालकों की लगभग बहुत सारे वर्षों से मांग रही है, और मैं सरकार से भी ये विनती करूंगा कि आपके द्वारा कहीं ना कहीं सभी ड्राइवरों को एक सिर्फ भरोसा दिया गया, जबकि उनकी बात नहीं मानी गई। मैं पुनः देश के सभी संगठनों से और देश के तमाम 24 करोड़ चालकों से ये आह्वान करना चाहता हूं कि आने वाली 22 और 23 तारीख 2025 की है। 24 तो हमारा निकल गया, हमने बहुत प्रयास किया, हमने और आपने मिलकर, लेकिन नव वर्ष में जो ये पहल है, ये सभी के प्रयासों से आगे बढ़ रही है। मेरा तमाम सभी साथियों से भी अनुरोध है कि अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, तमाम 24 करोड़ चालकों की आवाज बने, उनके इस आवाज में आप सभी साथी आवाज मिलाकर उनको ड्राइवर आयोग, वेलफेयर बोर्ड की जो ये मांग है इसको पूरा कराया जाए। मैं आप सभी से ये निवेदन भी करूंगा कि आप लोग दिल्ली आइए, हर पहल, हर एक कदम पर आपके स्वागत करने के लिए हम तैयार हैं। दिल्ली आपका स्वागत करने के लिए तैयार बैठी है। मैं आपसे पुनः ये निवेदन है कि 2025 में 22 और 23 तारीख को आप सब आइए, और फिर मैं उन नए साथियों का और तमाम उन व्यक्तियों का जिन्होंने इस पहल के जरिए इस मुहिम को सरकार को सुनने के लिए मजबूर कर दिया। आपने देखा, जब से आप 24 करोड़ चालक अपनी मांग को लेकर सरकार के दरवाजे पर
आने की तैयारी कर रहे हैं। तब से हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी दो बार आकर नई नई घोषणाएं करके चले गए। मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि हमें इधर उधर की बातें नहीं चाहिए। हमने पिछले 10 साल आपके आगे पीछे घूमकर और आपके सिर्फ विश्वास पर और आपके जो हमें आश्वासन दिए गए उनको मद्देनजर हम 2025 में ये अनुरोध करेंगे कि हमें इधर उधर की बातें नहीं चाहिए। हमें ड्राइवर आयोग और ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड चाहिए, जिससे कि हमारे 24 करोड़ चालक अपना भविष्य सुनिश्चित कर सके। हमारे जितने भी चालक हैं कहीं ना कहीं आज उस निम्न स्तर पर हैं कि उनका गुजारा नहीं हो पा रहा है। वो अपना जीवन व्यापन करने के लिए जिस मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं वो सरकार को समझना होगा। और उन्हीं बातों को लेकर तमाम देश के संगठन दिल्ली पहुंच रहे हैं और पहुंचकर हम सरकार को ये चिताना चाहते हैं कि अगर हमारी मांगों को लेकर आप इस तरीके से बहाने बनाते रहे तो एक बहुत बड़े आंदोलन को सामना सरकार को करना पड़ेगा। और सरकार को ये सोचना भी होगा कि जब आप 3 कानून लेके आए थे तो 3 दिन में ड्राइवर समाज ने ये दिखा दिया कि अगर वो चाहे तो देश का पहिया रुक सकता है, देश की अर्थव्यवस्था पर कहीं ना कहीं कई करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। तो हम सरकार से भी यही कहना चाहेंगे कि सरकार इन हमारी मांगों को सुने और हमारे राम भाई जुड़ चुके हैं। राम भाई कह रहे हैं आयोग को बैठा होगा तो राजनीतिक पार्टी को, आम आदमी पार्टी को क्या मिलेगा। आप सही कह रहे हैं, लेकिन आयोग हमारा अगर हमें मिलता है तो कहीं ना कहीं बहुत सारी हमारी समस्याएं 80% समस्याएं हमारी पूरी समाप्त हो जाती हैं। और जब हम वेलफेयर बोर्ड की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम सभी सारथियों को उसमें मजबूती मिलती है। और मैं आप सभी से पुनः एक बार फिर यही निवेदन कर अब इस लाइव को समाप्त करता हूं कि दिल्ली आपका इंतजार कर रही है साथियों। रामपहल भाई भी कह रहे हैं कि हाँ, हम सभी साथियों के आने का इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे साथी लिख रहे हैं कि हम भी आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं। हम आप सभी का दिल्ली में बहुत स्वागत करते हैं और ये जरूर मांग करते हैं कि सरकार हम सबकी बात सुने और बहानेबाजी छोड़कर कहीं ना कहीं मुद्दे पर बात करे। तो आप सभी साथियों को एक बार फिर, तमाम उन साथियों को जो इसमें अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, उन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का सदैव ऋणी, क्योंकि इन 24 करोड़ चालकों की आवाज को आप बनकर सरकार तक पहुंचा रहे हैं। सरकार के दरवाजे पे कहीं ना कहीं आप दस्तक दे रहे हैं और इस दस्तक की गूंज सरकार द्वारा जब से इस आंदोलन की पहल की गई है तब से सरकार कई बार इधर उधर की बातें करने लगी है। तो सब एक ही बात पर निर्भर करता है कि आपकी एकजुटता और आपका समर्पण ही इस पहल का सफलता का कुंजी है, चाबी है। तो आप लोगों को ये सरकार को दिखाना होगा कि जब हम सब मिलकर आवाज उठाएंगे तो सरकार को सुनना होगा। धन्यवाद साथियों, मैं सुमेर अंबावता आपका अपना, आप सभी का धन्यवाद करता हूं इस मुहिम से जुड़ने के लिए। और जो हमारे नए साथी हैं उनसे भी मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप भी इस मुहिम में जुड़ेंगे और चालक समाज की आवाज बनेंगे। धन्यवाद साथियों।